मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले अध्याय में मछली पाठ के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, उनके जीवन परिचय को जाना था। आज हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पेज संख्या है 85। बोला जा रहा है इसमें, दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदें पड़ने से भीड़ में बिखराव तेजी से आ गई। यानी अपने पिताजी के साथ उनके दो बच्चे बाजार जाते हैं। वर्षा होने लगती है तो पतली गली से घुसकर अपने घर जहाँ से नज़दीक पड़ता था वहाँ से वह चले आते थे। और वह दिन बाजार का था। कहने का मतलब हो सकता है कि देखते हैं कहीं कहीं गांव शहर जगह में साप्ताहिक बाजार लगता था। तो साप्ताहिक बाजार में हम लोग जानते हैं बहुत भीड़ रहती है। तो उसी तरह से हम लोग मान सकते हैं कि वहाँ भी साप्ताहिक बाजार लगा होगा और ये लेखक अपने बच्चों के साथ साप्ताहिक बाजार गए होंगे। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही ना मर जाएं। और उनको जल्दी घर जाने की इसलिए लगी थी क्योंकि जिंदा मछली थी और उसे लग रहा था कहीं यह मछली घर पहुँचने से पहले ही ना दम तोड़ दे। एक तो उसी वक्त मर गई थी। 3 मछली में से एक उसी वक्त मर चुकी थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तड़प के झटके में जब तक महसूस करता था और मरने से पहले जो तड़प होती है उसको वह बच्चा झोले में वह महसूस कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से ज़रूर मांग लेंगे। और उनकी उत्सुकता थी बच्चे की कि घर जाने के बाद पिताजी से एक मछली को हम मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? तो फिर उसके लिए है क्या, वो मछली से खेलना चाहता था। वह सोचता था कि इस मछली को हम कुएं में डालकर बड़ा करेंगे, जब मन करेगा जब इसको निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। उसकी उत्सुकता यही थी। अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़े, जिससे क्या है मछली कुछ देर जीवित रह सकती है। वह ऐसा महसूस कर रहा था कि पानी की कुछ बूंदें अगर पड़ते हैं मछली पर तो वह जीवित रह सकती है। संतु यह नाम है लेखक के बेटे का। भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज होकर जोर से उछलती। जब झोले के अंदर वर्षा की कुछ बूंदें पड़ती तो मछली को यह एहसास होता है कि वह पानी में है, समुद्र में है, नदी में है, तालाब में। वह ऐसा एहसास करती है और वह छटपटाती थी, तड़प उठती थी। झोला मेरे हाथ से छूटने लगा और उसकी छटपटाहट से ऐसा महसूस होता था कि झोला हाथ से छूटकर नीचे गिरने वाला है। आगे है नहान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया। जहाँ स्नान किया जाता है उसको हम लोग नहान घर कहते हैं। एक कमरा बना है। भरी हुई बाल्टी थी। नहान घर में भरी हुई बाल्टी थी। उसे आधी खाली करके मैंने मछली को उसमें डाल दिया, क्योंकि अगर भरी बाल्टी में वह मछली को डालता तो मछली उछलकर नहान घर में गिर सकती थी और नहान घर में नाले के सहारे वो कहीं भी बह सकती थी। एक बार इस बच्चे के साथ, लेखक के साथ यह घटना भी घटी थी इस तरह का कि एक बार जब मछली लाया गया था तो नहान घर में उसी तरह रखा गया, लेकिन वो मछली उछलकर नाले में गिर गई और नाले के सहारे से, घर के नाले के सहारे से होते हुए वो मुहाने पर चले गई। मुहाने से बड़े नाले में और बड़े नाले से नदी में समाहित हो गई। तो ये घटना उसे दोबारा याद आ जाता है इस तरह से। इसलिए बच्चा सतर्क होकर वह क्या करता है, पानी को आधे बाल्टी से निकालता है और फिर उसमें मछली को डालता है। संतु ठंड से काँप रहा था क्योंकि वह पानी में भीग चुका था। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ी, पैंट की मुठ्ठों से दबाकर भी निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज को दबाए, मछली को घेरकर बाल्टी के सहारे बैठ गया। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वो शायद मर गई थी। संतु ने कहा, अपन ये सब ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। यानी जो ऊपर मछली है, जीवित मछली है, वो पिताजी से मांग लेंगे। संतु सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वो बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। तो आज हम लोग मछली पाठ के माध्यम से मछली के बारे में जाना कि विनोद शुक्ल जो मछली के विषय में लिखे हैं वह क्या क्या है, उस कहानी के माध्यम से क्या बताना वह चाह रहे हैं।
तो अगले वीडियो में हम अगले पेज नंबर को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।